रमेश की कहानी। एक किसान का सफर। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके चेहरे पर मौसम की मार और कठोर हाथों पर चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करने के सालों के निशान थे। रमेश को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली जमीन का छोटा सा टुकड़ा उसका गौरव और बोझ था। वह एक ऐसा गांव था जहां जीवन खेती किसानी के इर्द गिर्द घूमता था। हर सुबह रमेश पक्षियों की चहचहाहट और एक नए दिन के वादे के साथ जागता था। वह दृढ़ निश्चय के साथ अपने घिसे-पिटे औजारों को कंधे पर लटकाए अपनी फसलों की देखभाल के लिए तैयार हो जाता था। फिर भी अपने अथक प्रयासों के बावजूद रमेश की फसलें अक्सर कम होती थीं। मानसून अनियमित था, कभी कभी उसके खेतों में मूसलाधार बारिश होती थी तो कभी कभी जीवन देने वाली बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाले के रूप में, जिसमें उसकी पत्नी सीता और उनके 3 बच्चे शामिल थे, रमेश को अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भारी बोझ महसूस होता था। उनका साधारण घर, जिसकी छत फूस की थी और मिट्टी की दीवारें, अच्छे दिनों में हंसी और बुरे दिनों में लचीलापन से गूंजती थीं। सीता, एक ताकतवर स्तंभ, ने हर मुश्किल में रमेश का साथ दिया और अडिग दृढ़ संकल्प के साथ घर का काम संभाला। साल बीतते गए और रमेश के बच्चे बड़े होते गए। जब संसाधन संभव हुए तो वे गांव के स्कूल में गए। सीमित बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद सीखने के लिए उत्सुक थे। रमेश ने उनके लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा, जहां उन्हें वही कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेंगी जो उसे रोजाना झेलनी पड़ती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष, जब बारिश विशेष रूप से अनियमित थी, आपदा आ गई। रमेश की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं, जिससे परिवार बेसहारा हो गया। बढ़ते कर्ज को चुकाने में असमर्थ, रमेश ने खुद को एक चौराहे पर पाया। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ ने उसकी हिम्मत को कुचलने की धमकी दी। फिर भी उसने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। तभी छोटे किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सरकारी पहल के रूप में आशा की एक किरण दिखाई दी। एक स्थानीय एनजीओ के माध्यम से रमेश ने टिकाऊ खेती के तरीकों के बारे में सीखा और जल संरक्षण तकनीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह एक सहकारी संस्था में शामिल हो गए, जहां किसान आधुनिक सिंचाई विधियों में निवेश करने के लिए संसाधनों को एकत्रित करते थे, ज्ञान साझा करते थे और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करते थे। नए दृढ़ संकल्प के साथ रमेश ने जो सीखा था, उसे लागू किया। उन्होंने अपनी फसलों में विविधता लाई, ऐसी लचीली किस्में लगाईं जो अप्रत्याशित मौसम पैटर्न का सामना कर सकती थीं। उन्होंने महंगे रासायनिक इनपुट पर अपनी निर्भरता कम करते हुए जैविक खेती के तरीकों को अपनाया। धीरे धीरे लेकिन लगातार उनके प्रयासों ने फल देना शुरू कर दिया। समुदाय ने रमेश के परिवर्तन को देखा, वह प्रेरणा का स्रोत बन गया। साथ ही किसानों को संधारणीय प्रथाओं को अपनाने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीता के साथ, जिन्होंने सहकारी में भी भूमिका निभाई थी, उन्होंने रामू के कृषि परिदृश्य को पुनर्जीवित किया। वर्षों बाद जब रमेश ने अपने फलते फूलते खेतों को देखा, तो उसने अपनी यात्रा पर विचार किया। कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और समुदाय के भीतर लचीलापन और एकता भी बनाई थी। उनके बच्चे अब शिक्षित और सशक्त, खेतों से परे करियर बना रहे थे। फिर भी वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे और अपने पिता की विरासत पर गर्व करते रहे। रमेश की कहानी गांव की सीमाओं से परे गूंजती थी। यह भारतीय किसानों की अदम्य भावना का प्रमाण बन गया, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद देश को भोजन उपलब्ध कराते हैं और अपने समुदायों का पोषण करते हैं। उनका नाम दृढ़ता और उम्मीद का पर्याय बन गया, जो विपरीत परिस्थितियों में प्रकाश की किरण है। गांव के दिल में, खेतों की सरसराहट और ग्रामीण जीवन की शाश्वत लय के बीच रमेश की कहानी जीवित रही। यह उन लोगों की स्थायी शक्ति और लचीलेपन का प्रमाण है, जो जमीन जोतते हैं और बेहतर भविष्य के बीज बोते हैं।